राजस्थान विधानसभा में राज्य बजट पेश किया गया। बजट में युवाओं और महिलाओं सहित आम जन को राहत प्रदान की गई। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोहा, इस्पात, किराना सहित कई खाद्य पदार्थों पर वैट में छूट प्रदान कर कारोबारियों को राहत दी गई है। इसी दिशा में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दृष्टिकोण से उन्होंने हर एक सेक्टर का खास ध्यान रखा है और खास मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड और इंडस्ट्री की। एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने के बारे में उन्होंने बात की है। एक अच्छी ज़रूरत भी थी काफ़ी टाइम से। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे ला सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो एक्सपोर्ट के लिए एक पॉलिसी अलग से बनाने की बात की है। राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मार्बल, इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर हैं जहां हम एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अगर अलग पॉलिसी आएगी और एक अच्छी पॉलिसी आएगी और अच्छा वातावरण रहेगा तो हम डेफिनेटली राजस्थान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। संभावनाओं का बजट लग रहा है हमें। और जहां तक सीएनजी में उन्होंने जो छूट दिया हम उसका स्वागत करते हैं। अगर ये छूट पेट्रोल डीजल पर भी और मिलती तो व्यापारियों को काफ़ी राहत होती राजस्थान की, क्योंकि नियर अबाउट प्रदेश में अभी भी पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सत्र में इसको विचारणीय रखा जाएगा। इसमें 2047 की भावना को लेकर राजस्थान का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट की भावना को ध्यान में रखते हुए जिसमें सारी आमूलचूल परिवर्तन की घोषणा की गई है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई एमएसएमई पॉलिसी, नई टूरिज्म पॉलिसी, नई रिस्क 2024 पॉलिसी और नए डिफरेंट तरह के सारे को इसको आमूलचूल परिवर्तन करके 2047 जो अमृतकाल महोत्सव भारत का, विकसित भारत का संकल्प है, उसी के अनुरूप लिया गया। सबसे खास बात यह है कि 40 ने ये बजट कमेटी के द्वारा 40 पॉइंट का हमने बजट दिया था और लगभग 20 पॉइंट हमारे सरकार ने माने हैं। और राजस्थान के विकास में ये जो पॉइंट माने हैं, ये एक विकास का बजट साबित होगा। जिस तरह से कॉर्पोरेट के अंदर स्टैंप ड्यूटी में और जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी एमएनएसटी आई है, उससे करोड़ों रुपए की इनकम तो सरकार को मिलेगी, लेकिन लाखों की संख्या में जो केस चल रहे हैं, लीगल केस चल रहे हैं, वो सब भी खत्म होंगे। मतलब महिलाओं को इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है तो 50% आबादी का, लेकिन किस तरह से हमें आगे प्रिविलेज, चाहे वो ड्रोन दीदी का प्रोजेक्ट हो जो सिर्फ केंद्र में था और अब यहाँ भी लाया गया है, और जैसे जिस तरह से बच्चियों के पोषण का ध्यान रखा गया है कि महीने के अंदर, हफ्ते में के अंदर 3 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो हर तरह से हेल्थ सेक्टर, महिलाओं की सेहत को लेके, महिलाओं को बिजनेस को लेके, महिलाओं को हर जगह सेंटर में रखा गया है। निश्चित तौर पर व्यापारिक जगत के लिए उत्साह और एक हर्षवर्धक बजट है। जहाँ तक जयपुर शहर की बात करना चाहूँगा, बायोटिक के टॉयलेट आज हर शहर में बनेंगे, हर बाजार में बनेंगे। निश्चित तौर पर इसकी कमी थी। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, पुलिस प्रशासन से 1500 ट्रैफिक पुलिस के नए भर्तियाँ होगी और 5500 भर्तियाँ थानों में होगी। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हर तबके से सुरक्षा के लिए, चाहे वो व्यापारी हो चाहे और तबका हो, हर तरह से। जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, मैं इस पर विशेष तौर पर बोलूँगा कि जहाँ तक पर्यटन है, हमारे लिए सबसे बड़ी जो लोगों के सेल का माध्यम है, हमारा जो परचेजिंग का माध्यम है, वो पर्यटक, सबसे ज़्यादा पर्यटक चाहे पूरे जयपुर शहर में आता है। उनके लिए एक विकास बोर्ड का गठन हुआ है, निश्चित तौर पर उसका भी हम स्वागत करते हैं। अस्पतालों के लिए जो 4000 नर्सेज की भर्ती करी है, उससे अस्पतालों को सुदृढ़ नर्सिंग सेवाएं प्राप्त होगी, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। सीएससी पीएससी अपग्रेडेशन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को पूरी तरह सेवा मिल पाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत से इंस्टीट्यूट ओपन करे गए हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह बहुत सी चीज़ें लगाई गई है, जिससे उनको आगे जाके बहुत अच्छा लगेगा। युवाओं के लिए बहुत सी बातें की गई, जैसे कि स्टेट स्किल पॉलिसी, युवा नीति, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिस प्रोग्राम, संस्कृत विद्यालय, ऐसे बहुत सी चीज़ों की बात की गई। जो सबसे विशेष इस समय रहा कि आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। तो राजस्थान सरकार ने युवाओं को खुश करने का प्रयास तो किया। भर्तियों की बात भी हम देखें तो 70,000 भर्तियों की बात की, 20,000 नियुक्ति पत्रों की बात की। जो 70,000 भर्तियाँ हालांकि थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए थी, और 1 लाख भर्तियाँ हर साल की जो प्रस्तावित हैं वो भी काफ़ी सराहनीय है। और जो कुलपतियों की कुलगुरु का जो दर्जा, जो नाम बदला है, वो काफ़ी अच्छा है, जिससे हमें हमारी संस्कृति से, संस्कृत से जुड़ने का मौका मिलेगा। और संस्कृत को लेकर जो सेंटर की बात हुई है,
वो भी काफ़ी अच्छा है। और इससे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल्स के जो लोग आएंगे, स्किल्स डेवलपमेंट की जो बात है, इससे युवाओं के प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छा पैकेज बनने की उम्मीद है।